अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 11 है, दैट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स से, और हमने ये देखा था कि फ़िज़िक्स में हम सबसे पहले किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर में सबसे पहले जो इस चैप्टर में हमने डिस्कशन की वो ये थी कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ को देखा, जिनको हमने कहा कि वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। फिर हमने उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की सब डिवीज़न देखी कि कुछ हमारे पास स्केलर्स होंगी, कुछ वेक्टर्स होंगी, या बेस होंगी, या डिराइव होंगी। फिर हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, हाउ वी कैन मेजर देम, उनकी मेजरमेंट कैसे होगी। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनको मेजर करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड डिवाइसेस। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस रिक्वायर्ड है, जिनको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव सम मेजरिंग लिमिटेशंस। सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉप वॉच है या कोई भी वॉच है, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे मोबाइल फोन्स में वॉच है, तो वो हमें टाइम मिनट्स में बताती है। ठीक है, वो हमें सेकंड्स में नहीं बताती। या जैसे हमारे पास जो वॉच होती है, हैंड वॉच होती है जो हमारे पास, वो भी हमें मिनट्स में बता रही होती है, सेकंड्स में नहीं बताती। अब ये उस वॉच की लिमिटेशन है कि वो हमें सिर्फ मिनट्स में टाइम बता सकती है, सेकंड्स में नहीं बताएगी। उसी के अगेंस्ट अगर हम कोई और ले लें इंस्ट्रूमेंट, स्टॉप वॉच ले लें, तो स्टॉप वॉच आपको सेकंड्स में बता देगी टाइम। ठीक है, तो इसी तरह से हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, अब जो मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल पे जो आप मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो उसका लीस्ट काउंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वॉच है, जो हम हैंड वॉच पहनते हैं, जिसमें हमारे पास वॉच के यूं हेड होते हैं दो। ठीक है, हमारे पास जो मैकेनिकल वॉच होती है इस तरह से टू हेड्स होते हैं। ये जो वॉच होती है ये आपके पास मिनट्स में टाइम मेजर करती है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, कि मिनिमम टाइम जो ये मेजर कर सकती है वो क्या है, 1 मिनट का है। तो ये इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट। तो हर जो मेजरमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट है वो लिमिटेड होती है उसके लीस्ट काउंट तक। अब ये जो वॉच है इसका लीस्ट काउंट 1 मिनट है। अब इसकी ये लिमिटेशन है, ये सेकेंड्स में मेजरमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, अब अगर हम स्टॉप वॉच ले लें तो वो सेकंड्स में मेजरमेंट करती है, मिली सेकंड्स में नहीं कर सकती। ठीक है, उस स्टॉप वॉच का, वो कोई स्पेसिफिक स्टॉप वॉच जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, मिनिमम वैल्यू वो 1 सेकेंड मेजर कर सकती है, तो वो उसकी अब लिमिटेशन है, वो उससे बिलो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिटेशन है वो उसका लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अभी हमारा जो फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रूल, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मीटर रूल हमारे पास फिजिक्स लेबोरेटरी टूल है, दैट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की लेंथ्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी नोटबुक है, या हमारे पास कोई पेंसिल है, या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर करनी है तो हम उसको मीटर रूल यूज करते हैं। यहाँ डायग्राम मैंने उसकी पेस्ट की है, इस तरह का ये होता है मीटर रूल, इस तरह का ये दिखता है। कितने ये लेंथ होते हैं जी, 1 मीटर लॉन्ग ये होते हैं। तो मैक्सिमम जो आप इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं वो कितनी है, 1 मीटर लॉन्ग। अगर 1 मीटर से लंबा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप मीटर रूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से इसका लीस्ट काउंट भी होगा। मैंने आपको बताया था कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ये कितनी मेजर कर सकता है, लेट्स गो फॉर इट। मीटर रूल्स यूजुअली हैव 1000 स्मॉल डिवीजन्स ऑन देम। इनमें हमारे पास 1000 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं जिनको हम मिलीमीटर्स कहते हैं, और उनका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सकते हैं वो क्या है, 1 मिलीमीटर। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये 0, ठीक है, और ये 1, यहाँ पे 2 स्केल्स में मैंने इसको आपको शो किया है।
अब ये जो 0 और 1 के दरमियान हमारे पास ये जो 9 स्मॉल लाइंस है, 9 स्मॉल लाइंस हैं, ये 9 स्मॉल लाइंस 9 मिलीमीटर्स को शो करेंगी। और यहाँ पे आके जो 10th वाली है ना लाइन 10th, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है ये 0 सेंटीमीटर, उसके बाद ये जो सबसे छोटी एक लाइन है, सबसे छोटी 0, इससे 0 से पीछे आपने कोई भी मेजर नहीं करना। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना है इस 0 वाली लाइन के पास आपने उसको प्लेस करना है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट छोटी लाइन है, ठीक है, ये शो करेगी 1 मिलीमीटर की लेंथ। तो इसका मतलब मीटर रूल से जो आप सबसे छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर की है। और फिर ये जो बड़ा वाला 1 है जहां पे लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टोटल जब इस पे हमारे पास कितनी है 1000 स्मॉल डिविजन्स हैं और 100 सेंटीमीटर्स है। अगर आगे इसको आप कंटिन्यू करते जाएं तो ये जो हमारे पास बिग उस पे लिखी हुई है तो ये आपके पास जाएगा 100 तक, ठीक है। मतलब 100 सेंटीमीटर तक ये टोटल वो दे सकता है और 100 सेंटीमीटर्स 1 मीटर की इक्वल होते हैं। तो टोटल जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर की बनेगी। मैक्सिमम ये 1 मीटर मेजर करेगा और मिनिमम ये 1 मिलीमीटर मेजर करेगा। तो 1 मिलीमीटर इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है कि सबसे कम सेंटीमीटर्स जो ये जो मेजर करेगा वो क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये इसकी लिमिटेशन है, 1 मिलीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट को ये मेजर नहीं करेगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत ही कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल 0.1 मिलीमीटर, अब ये 0.1 मिलीमीटर को मेजर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लीस्ट काउंट से भी कम हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट मीटर रूल। इसी से रिलेटेड मैंने आपको कहा कि मीटर रूल हमारे पास मैक्सिमम कितनी मेजर करेगा 1 मीटर की। अगर 1 मीटर से लॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप मीटर रूल नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपने यूज करनी है मेजरिंग टेप, ठीक है। मेजरिंग टेप भी हमारे पास मीटर रूल की तरह ही होती है लेकिन थोड़ी सी ये लंबी होती है, इसकी डिवीजन और वो सारी चीजें मीटर रूल की तरह ही हैं, ठीक है। लेकिन सिंपली लार्जर डिस्टेंस या लार्जर लेंथ, सॉरी यहाँ पे ये लेंथ है, लार्जर लेंथ को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो मेजरिंग टेप इज अ फ्लेक्सिबल रूलर, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल रूलर है that we are going to use to measure larger distance or length. लार्जर डिस्टेंस 1 मीटर से जो लार्ज होंगी वो डिस्टेंसेस और 1 मीटर से लार्ज लेंथ्स को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेजरिंग टेप, ठीक है। अब ये किस तरह की होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिबन ऑफ क्लॉथ, इसमें क्लॉथ का रिबन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या फाइबर ग्लास हो सकता है, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, विद लीनियर मेजरमेंट मार्किंग्स ऑन इट। इसके ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं वो इसी तरह के हैं जैसे मीटर रूल के ऊपर थी। यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, ये आप देख लें यहाँ पे कि इंचेस में भी है, ये ऊपर जो इसका लिखा हुआ है ये इंचेस में है और ये जो नीचे बड़ा 1 लिखा हुआ है ये अगेन सेंटीमीटर्स में है और उसके दरमियान ये जो छोटी लाइंस है ये अगेन आपको मिलीमीटर्स में देंगी, ठीक है। सेम वही है इसमें, लेकिन हमारे पास क्या है इंचेस में भी है, ठीक है। अच्छा, द टेप इज यूजली हाउस्ड इन अ कॉम्पैक्ट केस, ये एक केस के अंदर होती है जो मैंने यहाँ पे आपको ये शो कर दिया, ये केस है, इसके अंदर ये ऐसे राउंड हुई भी होती है, ठीक है। एंड इट कैन बी पुल्ड आउट एंड लॉक्ड इन प्लेस टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको पुल बाय, जब आपने मेजर करना है लॉन्ग डिस्टेंस को, जितना लंबा आपके पास ऑब्जेक्ट है उतना आप इसको वायर पुल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मेजरमेंट के बाद आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं आप इसको, या लॉक होने का भी कुछ फीचर होता है इसके अंदर। और उसके बाद इसको आप अगेन अंदर वापस जब आप इसको छोड़ते हैं मेजरमेंट करने के बाद तो ये अगेन इसी तरह से रोल होके इसके अंदर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। जो इसके कॉमन यूनिट्स है इंचेस और सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स में अगर आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मिलीमीटर्स में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट मेजर करना है तो ऑब्वियसली आपको मीटर रूल यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कॉमनली इंचेस और सेंटीमीटर्स में, तो इंचेस ये ऊपर लिखे हुए हैं ये और सेंटीमीटर्स के नीचे जो बड़ी वाली है हमारे पास, ठीक है। ये था हमारे पास मेजरिंग टेप। अब एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है, कैन यू मेजर डिस्टेंसेस स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर ऑन मीटर रूल, क्या आप मीटर रूल से 1 मिलीमीटर से छोटे डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई। सो नो, आप मेजर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर और लीस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर
कर सकता है, और ये मीटर रूल की लिमिटेशन है कि वो 1 मिलीमीटर से छोटे डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। इसलिए तो आप इसको एग्जाम में इसलिए लिखेंगे नो, वी कैन नॉट मेजर डिस्टेंसेस स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर ऑन मीटर रूल बिकॉज इट हैज द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। सो मीटर रूल कैन नॉट मेजर डिस्टेंसेस स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।